के इस वीडियो में हम देखेंगे वर्नियर कैलिपर का एक सिमुलेशन मॉडल। ये सिमुलेशन मॉडल प्रोफेसर महेश कुर्मी सर इन्होंने डेवलप किया है। ये एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल है जो वर्नियर कैलिपर का हम स्टडी करना चाहते हैं उसको मुकम्मल तौर पर समझने के लिए एक बेहतरीन सिमुलेशन मॉडल बनाया है। तो चलिए देखते हैं ये मॉडल कैसे वर्क करता है और ये क्या है। तो पहले तो मैं अभी देखिए आपको ये लिंक ओपन करनी होगी। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सो दैट आप वहां से ये लिंक ओपन करके ये ब्राउज़र में आप ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा रेगुलर वर्नियर कैलिपर में आपको पता है कि 15 सेंटीमीटर का होता है जनरली। सो अभी यहाँ पर मैक्सिमम ऑप्शन है 100 मिलीमीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो मैं ये ऑप्शन में रखता हूँ 10 सेंटीमीटर के ऊपर। देन VSD डिवीजन जनरली वी हैव 10, सो आई विल कीप दिस एज ए 10। देन जीरो एरर, मैं टाइम बिंग जीरो एरर कोई नहीं रखता हूँ। बाद में हम देखते हैं कि जीरो एरर क्या होता है और कैसे वर्क करेगा, ये आगे के पार्ट में देखेंगे हम। प्रेजेंटली मैं जीरो एरर को जीरो रखता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर देखिए आप डिस्प्ले वैल्यू कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, अगर नहीं चाहिए तो आप इसको फिलहाल ऑफ रख सकते हैं। वर्चुअल डिवीजन है, ये भी चाहिए तो आप कर सकते हैं। इसके बाद में इधर बैकग्राउंड कलर जो है तो ये आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं बैकग्राउंड कलर सेम ही रखूंगा क्योंकि दिस लुक्स बेटर। और यहाँ पर स्केल जो है इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, से 1.3 कर सकते हैं इसको, या फिर आपको 1.2 चाहिए तो 1.2 भी रख सकते हैं। तो आई थिंक 1.2 लुक्स गुड, सो मैं इसको 1.2 रखता हूं। इसके बाद में हम यहां पर पहले देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करना है। तो लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए आपको पहले तो मेन स्केल की तरफ देखना पड़ेगा। मेन स्केल, तो मेन स्केल जो है तो ये बिल्कुल हमारे जो कंपास बॉक्स या ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर स्केल होता है उसी तरह का एक स्केल है। तो यहाँ पे देखिए ये है 0 सेंटीमीटर और ये है 1 सेंटीमीटर। 0 से 1 के दरमियान में अगर आपने नंबर ऑफ लाइंस काउंट किए तो ये 10 लाइन होंगे। तो 10 लाइन है, इसका मतलब एक लाइन जो है तो ये हो जाएंगी 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10। सो वो दैट इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। 1 डिवाइडेड बाई 10 लाइन्स, so it is equal to 1 divided by 10 equal to 0.1 सेंटीमीटर। so one line, एक लाइन हो जाएंगी 0.1 सेंटीमीटर की, इसलिए हम लिखेंगे इधर के 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। और अगर आपने इधर वर्नियर स्केल को देखा तो ये वर्नियर स्केल जो है ये बहुत ही एक जीनियस स्केल है। तो ये स्केल के ऊपर आप देख सकते हैं कि 0 से तो 10 नंबर की लाइन जो है 0 1 2 3 4 ये टोटल आपने काउंट किया तो 10 नंबर की लाइन आप देख सकते हैं कि 10 नंबर की लाइन जो है ये 9th लाइन से कोइंसाइड हो रही है मेन स्केल के। और 9th लाइन मीन्स क्या है, 0.9 सेंटीमीटर। सो 10 लाइन जो है तो ये हमने 0.9 सेंटीमीटर में ही अकोमोडेट कर दिए। वर्नियर स्केल के 10 लाइन 0.9 सेंटीमीटर में अकोमोडेट किए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक लाइन जो है वर्नियर स्केल की यानी कॉन्जिक्यूटिव 2 लाइन लेंगे अगर, तो उनके दरमियान का जो फासला है, लगातार 2 लाइन के दरमियान का फासला, तो वो हो जाएगा 0.9 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10। तो वो हो जाएगा हमारा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो वो आप इधर देख सकते हैं वो हो जाएगा 0.09 सेंटीमीटर। नाउ अब लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए हमको फाइंड करना होगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये हो जाएगा लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर माइनस 0.09 सेंटीमीटर। आपने ये फाइंड किया मुकम्मल तौर पे तो ये हो जाएगा लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। सो लीस्ट काउंट इज 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि हम कम से कम डायमेंशन जो है कोई भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी चीज का या कोई शय का कम से कम डायमेंशन जो मेजर कर सकते हैं तो वो मेजर कर सकते हैं हम 0.01 सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करके। तो ये हो गया इसका लीस्ट काउंट। अभी हम देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर कैसे रोल प्ले करता है। तो अभी देखिए अगर जीरो एरर आपका इधर 0 रखा है, जैसे कि अभी ये सिचुएशन में जीरो एरर को हमने 0 रखा है, तो इन दिस केस आपको कुछ भी करना नहीं है जीरो एरर के साथ में, ओके। लेकिन जीरो एरर 2 टाइप का हो सकता है, एक है पॉजिटिव जीरो एरर और दूसरा है निगेटिव जीरो एरर। अब पॉजिटिव जीरो एरर क्या है? पॉजिटिव जीरो एरर वो है
कि अगर आपका वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड में है तो इसे कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। सपोज अभी देखिए इधर मैं इधर पॉजिटिव जीरो एरर 5 लिखता हूं, +5। तो अभी देखिए आप इधर सिमुलेशन के अंदर देख सकते रहेंगे कि वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड में गया है, तो इसका मतलब कि पॉजिटिव जीरो एरर है। अभी पॉजिटिव जीरो एरर कितना है ये कैसे फाइंड करेंगे? ये फाइंड करने के लिए आपको काउंट करना पड़ेगा कौन से नंबर का लाइन कोइंसाइड हो रहा है। तो अभी यहां पे देख सकते हैं आप 0 1 2 3 4 5 नंबर का लाइन कोइंसाइड हो रहा है। 5 नंबर का लाइन कोइंसाइड हो रहा है तो इसमें पॉजिटिव जीरो एरर के इसमें क्या करना है, डायरेक्टली 5 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट फाइंड करना है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 सेंटीमीटर इज इक्वल टू प्लस 0.05 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा पॉजिटिव जीरो एरर। फाइनल रीडिंग जब भी जो आएंगी उसमें से हमको ये एरर सबट्रैक्ट करना होगा, सो ये एरर उसमें से माइनस हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज निगेटिव जीरो एरर? सो अगर निगेटिव जीरो एरर क्या है कि अगर वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड में चला गया तो इसे कहते हैं निगेटिव जीरो एरर। अभी निगेटिव जीरो एरर के लिए देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं, इधर मैं लिखता हूं इधर -4। देखिए इधर -4। अभी आप इधर सिमुलेशन में देख रहे होंगे, देख सकते हैं कि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल जो है वो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट में चला गया है, तो इसका मतलब हमारा निगेटिव जीरो एरर आ गया है। अभी निगेटिव जीरो एरर आया तो इसके बाद में हमको निगेटिव जीरो एरर कितना है ये क्वांटिटी फाइंड करनी होगी। तो निगेटिव जीरो एरर फाइंड करने के लिए हमको लेफ्ट से ही लाइन काउंट करना है। अगर आप राइट से करते हैं तो वो डायरेक्टली लाइन नंबर लेना होगा, अगर लेफ्ट से करते हैं तो उसको 10 में से सबट्रैक्ट करना होगा। मैं बताता हूं आपको कैसे होगा वो। तो देखिए इधर हम लेफ्ट से काउंट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6। तो आप देख सकते हैं इधर 6 नंबर की लाइन जो है वो कोइंसाइड हो रही है वर्नियर स्केल की। तो इसका मतलब हमारा एरर कितना हो जाएगा, हमको ब्रैकेट में लिखना है 10 - 6 एंड मल्टीप्लाई इट बाय लीस्ट काउंट। सो ये हो जाएगा 10 - 6 हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट इज 0.01 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। और ये सिंस वर्नियर स्केल का दूसरे साइड में है, लेफ्ट साइड में वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट में है, इसलिए उसको माइनस साइन अटैच करेंगे। तो ये हो जाएगा -0.04 सेंटीमीटर हमारा जीरो एरर होगा जो कि निगेटिव जीरो एरर है। अभी ये सिचुएशन में क्या करना होगा हमको, अगर यही ऐसे ही रख के हम रीडिंग लेते हैं तो ये जीरो एरर हमको फाइनल रीडिंग में से सबट्रैक्ट करना होगा। लेकिन हम जब ये फाइनल रीडिंग में से सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, फाइनल रीडिंग सपोज x है तो हो जाएगा x माइनस 0.04, सो इट विल बिकम x प्लस 0.04 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया लीस्ट काउंट, देन विदाउट जीरो एरर, देन वी हैव सीन, हमने देखा पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है और निगेटिव जीरो एरर क्या होता है और उसका करेक्शन कैसे करना है। अभी हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे इधर स्टडी के लिए। सो देखिए मैं इधर एक प्रॉब्लम बना रहा हूं, तो इसके अंदर हम लोग मेन स्केल डिवीजन 100 ही रखते हैं, देन वर्नियर स्केल डिवीजन मैं 10 ही रखता हूं क्योंकि हमारे रेगुलर इसमें 10 रहते हैं, और जो जीरो एरर है उसको मैं टाइम बिंग 0 ही रखता हूं। ओके, और इसमें हम डिस्प्ले वैल्यूज कर देंगे इधर। ओके, और इसको हाइड करता हूं मैं। तो अभी देखिए ये हमको एक प्रॉब्लम रेडीमेड है इधर, तो हम लोग इसका यूज करके ये स्टडी करेंगे कैसे मेजर करना है। तो अभी देखिए ये एक ऑब्जेक्ट दिया है हमको, इसका हमको पहले इंटरनल डायमेंशन फाइंड करना है, इनर डायमेंशन फाइंड करना है। इनर डायमेंशन फाइंड करने के लिए ये जो ऊपर के दो जॉज है इनका हम यूज करेंगे। तो इनका यूज करके अगर आप देख सकते हैं इधर कि हमारा मेन स्केल जो है, तो मेन स्केल का ये है 1.9 नंबर लाइन, तो 1.9 सेंटीमीटर हमारा मेन स्केल का डिवीजन हो गया। और अगर आपने इधर देखा कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, तो वर्नियर का डिवीजन जो है तो वो 0th डिवीजन ही कोइंसाइड हो रहा है। तो इसका मतलब हो गया हमारा टोटल वर्नियर का रीडिंग होगा 0 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 सेंटीमीटर, सो विच इज इक्वल टू व्हाट, 0, बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 विल बी 0 ओनली। ओके, सो देयरफॉर
हमारा मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग का हमने टोटल किया, इधर दोनों को जमा किया, दोनों को ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 1.90 सेंटीमीटर प्लस 0.00 सेंटीमीटर। तो हमारा फाइनल रीडिंग जो है दैट इज द इनर डायमेंशन ये ऑब्जेक्ट का, वो हो जाएगा 1.9 सेंटीमीटर। अभी हम इसका बाहरी डायमेंशन दैट इज आउटर डायमेंशन फाइंड करेंगे। तो ये देखिए, अभी बाहरी डायमेंशन फाइंड करने के लिए आप देखिए वर्नियर स्केल के 0 के जस्ट पहले कौन सा लाइन आ रहा है। तो देखिए ये 2 है, इसके बाद में 2.1 2 3 4 5, सो ये 2.5 नंबर का लाइन इधर आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा 2.50 सेंटीमीटर ये मेन स्केल रीडिंग हो गया। अभी देखेंगे हम कि वर्नियर का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि 6 नंबर का डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, तो इसलिए 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 सेंटीमीटर जो हो जाएगा 0.06 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा वर्नियर स्केल का रीडिंग। ये दोनों रीडिंग्स को हम ऐड करेंगे, सो 2.50 सेंटीमीटर प्लस 0.06 सेंटीमीटर, तो हमारा फाइनल रीडिंग जो है तो वो आ जाएगा 2.56 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कि डेप्थ कैसे मेजर करते हैं। तो डेप्थ के लिए मैं इसको इधर रखता हूं, यस चाहिए, तो इसको हम इसका डायमेंशन थोड़ा कम करते हैं, इसका 1.2 कर देता हूं। ओके, इसको हाइड करेंगे, यस। तो अभी देखिए डेप्थ के लिए आप देख सकते हैं कि ये है 1 सेंटीमीटर का लाइन, इसके बाद में जस्ट आप देखेंगे 0 वाला जो है ये 1.1 के पहले है लेकिन 1 के आगे है। सो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा मेन स्केल रीडिंग जो है ये सिचुएशन में हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो मेन स्केल रीडिंग विल बी 1.00 सेंटीमीटर। अभी वर्नियर का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, तो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं कि 9 नंबर का लाइन कोइंसाइड हो रहा है। तो 9 नंबर का लाइन कोइंसाइड हो रहा है, तो हमारा वर्नियर स्केल रीडिंग जो है तो वो हो जाएगा 9 या 9 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 सेंटीमीटर, तो वो टोटल हो जाएगा 0.09 सेंटीमीटर। तो ये दोनों का हम टोटल करते हैं 1 प्लस 0.09 सेंटीमीटर, तो ये टोटल जो है तो वो हो जाएगा 1.09 सेंटीमीटर। तो ये हो गया ये दिए हुए चीज का या दिए हुए ऑब्जेक्ट का डेप्थ, ओके, या गहराई जिसे हम कहेंगे, डेप्थ या गहराई। ओके, तो इसी तरह से हम वर्नियर कैलिपर का यूज करके मुख्तलिफ रीडिंग्स ले सकते हैं और मुख्तलिफ डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं, इनर डायमेंशन, आउटर डायमेंशन, डेप्थ, ये सभी हम फाइंड कर सकते हैं। और अगरचे कोई जीरो एरर है तो वो पॉजिटिव रहो या निगेटिव रहो, हमको जीरो एरर फाइनली सबट्रैक्ट करना होगा। तो सबट्रैक्ट करने की वजह से अगर पॉजिटिव रहता है तो रीडिंग कम हो जाएंगी, निगेटिव रहता है तो माइनस माइनस 2 बार आ जाएगा, इसलिए वो ऐड हो जाएगा और रीडिंग थोड़ी बढ़ जाएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया रहेगा। आपको कोई भी डिफिकल्टी रहेंगी तो आप कमेंट के अंदर हमको पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।